Today we will learn a 3 by 3 order matrix of determinant. थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है तो कंडीशन के मुताबिक हमें 3 रो और 3 कॉलम का एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके फॉर्मूला हम सीख ले पहले। सपोज अ मैट्रिक्स दैट इज ए इन विच 3 by 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स A11, A12 and A13, first row and first column, first row and second column, first row and third column. Next, element A, second row first column, second row second column, second row third column, and last element A, third row first column, third row second column, third row third column. 3 by 3 मैट्रिक्स में 3 रो एंड 3 कॉलम, सो ऑर्डर गिवन 3 by 3। अब हम इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 लाइन के बीच में लिख देंगे मैट्रिक्स का नाम, और इतना हम सेम टू सेम लिख देंगे वो A11, A12, A13, 21। अब इसका फॉर्मूला का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, प्लस माइनस प्लस। तो हमें जिस भी वैल्यू को सिंबल देना है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो एलिमेंट है उसकी साइन आती है उसके अकॉर्डिंग प्लस की, सेकंड एलिमेंट है उसकी साइन आएगी माइनस, और थर्ड है उसकी प्लस। तो फॉर्मूला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज एलिमेंट A11। सो A11 को आउट ऑफ स्कोप में रखेंगे और इस हम इसका माइनर रखेंगे। माइनर का मतलब कि जिस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है तो उसी कॉलम और उसी रो को हाइड कर देना, और जो बाकी के एलिमेंट्स है उसको हम इसमें लिख देते हैं। तो A22, A23, A32 एंड A33। A11 वाले एलिमेंट हम इसको रखेंगे तो उसकी कॉलम और उसकी रो हम इसे हाइड कर देंगे। तो बाकी के जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसने हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी डिटरमिनेंट में। उसके बाद सिंबल आता है माइनस का, तो हम इसे माइनस लिखेंगे। और दूसरा एलिमेंट क्या है, A12, तो इधर रखेंगे हम A12। अब उसका डिटरमिनेंट माइनर वैल्यू लिख देंगे हम। तो इस एलिमेंट का हमें डिटरमिनेंट में रखा है तो उसकी कॉलम और उसकी रो को हाइड कर देंगे। तो बाकी के 4 एलिमेंट है A21 और A23, A31 और A33। अब साइन आती है हमारी प्लस की और एलिमेंट आता है A13। तो इसी कॉलम और इसी रो को हाइड कर देंगे। तो बाकी के एलिमेंट्स है हमारे A21, A22, A31 और A32। अब हमने जो पहले किया है 2 by 2 मैट्रिक्स में वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसमें से माइनस करना है दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाहर का एलिमेंट है वो लिख देते हैं A11, और यहाँ पैरेंथेसिस में A22, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा A33। तो A22 मल्टीप्लाई A33, उसमें से हम माइनस करेंगे दूसरा एलिमेंट, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A23, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 32 के साथ, तो वो लिखेंगे A32। फर्स्ट का काम ओवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट माइनस A12, उसी के साथ फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21
और A33, उसमें से माइनस करेंगे हम दूसरा एलिमेंट जो है A23, उसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस है A31, इसका काम ओवर। और नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस A13, उसका फर्स्ट एलिमेंट है A12, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा A32, उसमें से माइनस करेंगे दूसरे कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A22, उसका मल्टीप्लिकेशन है A31। सो ये फॉर्मूला है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट का। अब हम इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। हमने 3×3 ऑर्डर मैट्रिक्स से क्लिक दी है और उसमें हमने 3×3 ऑर्डर में सभी एलिमेंट को असाइन कर दिया है। अब इन सभी एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हमने स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिमूव कर दिया है और दो लाइन के बीच में हमने सभी एलिमेंट को डिनोट कर दिया है। अब जो भी एलिमेंट को हमें कौन सी साइन देनी है वो हमने पर्टिकुलर इस फॉर्मेट में मेंशन कर दिया है। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम साइन देंगे प्लस वाली, नेक्स्ट एलिमेंट को माइनस वाली साइन, और उसके बाद जो एलिमेंट होगा उसकी प्लस वाली अगेन। तो हम फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, उसके साइन हम देते हैं प्लस वाली, तो हमने सिंपल यहाँ 1 लिख दिया है। और उसके साथ जो एलिमेंट मैट्रिक्स में प्रिपेयर होगा वो उसका माइनर एलिमेंट होगा। तो माइनर एलिमेंट हमने सीख लिया है कि जिसका भी हमें माइनर एलिमेंट फाइंड करना है तो उसकी कॉलम और उसकी रो को हम हाइड कर देते हैं, तो बाकी के जो भी एलिमेंट होते हैं वो उसका माइनर एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ हमने 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का हमको माइनर एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसकी रो को और उसकी कॉलम को हम हाइड कर देते हैं। तो बाकी के जो एलिमेंट बचे हैं वो है 3, 1, 2 और 1, वो हमने यहाँ मैट्रिक्स में प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, पर उसको साइन दोगी माइनस वाली, तो हमने यहाँ लिख दिया है -3। और उसके साथ जो मैट्रिक्स में एलिमेंट प्रिपेयर हो गए वो होगा उसका माइनर एलिमेंट, तो उसका कॉलम का एलिमेंट और उसका रो का एलिमेंट हम हाइड कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट है वो हमने लिख दिया है 2, 1, 3 और 1, जो हमने इधर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट, दैट इज़ 2, और उसकी साइन आती है प्लस वाली, तो हमने लिख दिया है +2। उसका माइनर एलिमेंट जो मैट्रिक्स में प्रिपेयर होता है वो होता है 2, 3 और 3, 2, वो हमने लिख दिया है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था 2/2 मैट्रिक्स होता है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिमेंट बाहर का होता है उसको हम बाहर ही रहने देते हैं, और उसके अंदर का जो मैट्रिक्स वाला एलिमेंट होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका क्रॉस वाला एलिमेंट के साथ, और उसमें से हम माइनस करेंगे उसके सेकंड वाला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका क्रॉस वाला एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 और उसका क्रॉस वाले एलिमेंट 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे उसका साइड वाला एलिमेंट जो 1, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 2 के साथ, यानी कि 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट एलिमेंट्स में से सेकंड एलिमेंट माइनस होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट का काम ओवर हुआ। उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड एलिमेंट -3, और उसका जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लिखते हैं 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसमें से हम माइनस करेंगे 3 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेते हैं +2, और उसका जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ, और उसमें से हम माइनस करेंगे 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 1 एज इट इज़, 3 × 1 दैट इज़ 3, उसमें से माइनस करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करके 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट -3, 2 × 1 इट इज़ 2, उसमें से माइनस करेंगे 3 × 1 दैट इज़ 3। देन नेक्स्ट एलिमेंट +2, और उसका 2 × 2 = 4, उसमें से माइनस करेंगे 3 × 3 = 9। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा,
और 2 में से 3 माइनस होगा तो -1 आएगा, 4 में से -9 होगा तो -5 आएगा, और इन सभी का हम उसका एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, या -3 है उसका मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और 2 है उसका मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। तो 1 × 1 = 1, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, तो 3 × 1 = +3। यहाँ साइन प्लस की है और 5 वाली माइनस की है, तो माइनस प्लस माइनस की साइन हो जाती है, और मल्टीप्लाई होगा 5 × 2 = 10। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे सेम सेम साइन वाले का, तो 3 + 1 = 4, उसमें से हम माइनस करेंगे 10, तो 4 - 10 = -6। तो हमारा इस 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया उसका हमने फाइनल आंसर मिला डिटर्मिनेंट -6। थैंक यू।